Hello student, welcome to BCF Academy online classes. Dear student, in your chapter GST, today in this part of video, I am going to discuss GST as an asset and liability. कैसे GST as a asset है या कैसे ये liability है. बात करते हैं सबसे पहले इनपुट GST की बात करते हैं. Input GST paid on purchase of goods and services is an asset for the business. जब आप goods and services का परचेज करते हैं विद इन द स्टेट, ठीक है, तो जब आप इस परचेज करते हैं तो वो एज ए एसेट के रूप में काम करता है. However, it is not considered as an asset when it is not allowed to set off. Input GST is debited to input CGST and input SGST account, input IGST account according to the nature and type. जो भी है जिसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं. जैसे क्या है कि आप परचेज करेंगे तो इनपुट जो इनपुट CGST या इनपुट SGST है वो डेबिट होता है. सिंपल सा, अगर मैं एक जर्नल एंट्री करूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूं कि परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 एंड चार्ज CGST 6% and SGST 6%. ये है. अब ये एक ट्रांजैक्शन है कि हम एक गुड्स परचेज कर रहे हैं 10,000 का, जिस पर CGST 6% है, SGST 6% है. ठीक है. अब इस केस में जब हम इसका जनरल एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट इनपुट SGST अकाउंट टू कैश अकाउंट. ये एंट्री पास करेंगे. अब देखिएगा परचेज अकाउंट कितने का है, 10,000 का है. 10,000 का परचेज आपने किया है. अब इस 10,000 पर CGST 6% है, तो आप 10,000 पर 6% CGST कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 600. तो 600 क्या हो गया आपका, CGST हो गया. और ऐसे ही 6% आप इसी पे निकालेंगे तो SGST भी आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा. यानी कि ये कितना पे करना पड़ेगा, 11,200 पे करना पड़ेगा आपको. तो देख रहे हैं. अब ये चीजें ठीक है. देखिए ये ट्रांजेक्शन मैंने क्या लिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड चार्ज CGST 6% एंड SGST 6%. अब हम इस ट्रांजैक्शन का अगर हम जनरल एंट्री करेंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेकिन अब CGST और SGST इस पर अप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 600 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट. अब ये 10,000 का जो अमाउंट है इसी पर 6% CGST चार्ज हो जाएगा और 6% SGST चार्ज होगा. तो 10,000 का 6% 600 CGST हो जाएगा और 600 क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा. तो ये 600 1200 11,200 आपका कैश आपको पेड करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ये इनपुट GST के लिए हो गया. अगर यहीं पर
अब यहीं पर अगर बात किया जाए IGST की बात, अब IGST की बात करें कि अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहां पे लिखेगा एंड चार्ज IGST 12%, या परचेज गुड्स फ्रॉम, आप लिख सकते हैं फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से परचेज कर रहे हैं तो ये इंटर स्टेट हो गया, तो IGST 12% है तो आप 10,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, 12% तो आएगा आपका 1200। अब इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसमें 1200 आप लिख देंगे। टू कैश अकाउंट, $11,200। जब भी हम IGST, जब इंटर स्टेट का जब प्रॉब्लम होगा तो इंटर स्टेट में हम CGST SGST को नहीं लगाते, सिर्फ एक ही GST लगता है, वो है IGST। इट इज क्लियर। अब इसी पर अब सेकेंड चीज पे आते हैं। सेकेंड चीज पे कहता है कि आउटपुट GST, तो आउटपुट GST इज कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ए लायबिलिटी फॉर बिजनेस। अब ये जो आउटपुट GST होता है ये लायबिलिटी होता है बिजनेस का। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि यहां पर आपने पे किया है और यहां पर आपने क्या किया है? GST रिसीव किया है। किससे? कस्टमर से। तो जो ये GST आप रिसीव करेंगे और आपने जितना पेड किया है उसके जो डिफरेंस होंगे उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। क्यों? इसलिए कि आप जो परचेज किए हैं वो कम दाम पर परचेज करेंगे और आप जब सेल करेंगे तो उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे। तो जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उस पर GST क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जैसे आपने अगर 10,000 का सामान खरीदा है बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, तो आप अगर उसको 12,000 पे अगर आप सेल करेंगे तो जो आउटपुट GST जो चार्ज होगा वो 12,000 पर होगा, न कि 10,000 पे। तो 12,000 पर आउटपुट GST क्या होगा? अधिक आएगा। तो जो इनपुट जो आपने पे किया है और जो आपने रिसीव किया है उन दोनों का जो डिफरेंट होगा वही क्या कर दिया जाता है? गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे भी रिलेटेड देख लीजिए जनरल एंट्री। अभी आगे इसका जनरल एंट्री मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, तो उस पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे अगर मैं ट्रांजैक्शन लूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 and charge CGST 6% and SGST 6%। ये ट्रांजेक्शन आपका कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड चार्ज CGST 6% एंड SGST 6%। जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए जो जनरल एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये ऐसे करेंगे एंट्री। तो अब सेल्स कितने का किया आपने? 12,000 का, और 12,000 का 6% निकालेंगे आप, 6/100, तो ये आ जाएगा 720, यानी कि 720 CGST हो जाएगा, 720 SGST। तो ये हो जाएगा 1440, यानी कि 13,440।
13,440, ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीव होगा। अब ध्यान दीजिए, वही 10,000 का गुड्स जो आपने परचेज किया था उसको 12,000 पे आपने बेचा है। तो अब सोचिए उस समय आपने 1200 IGST रिसीव किया था, पेड किया था CGST, ठीक है, और यहां पर आपने आउटपुट ये GST टोटल CGST और SGST मिला के यहां पर आप 1440 ये आप आउटपुट GST आपने किया है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 240 का। यही आप गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पेड करते हैं, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, जो हमने यही बताया है कैसे थर्ड स्टेट में कैसे ये ट्रांसफर किए जाते हैं, ये सारी चीजें। ये फर्म ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, फर्म बाई सम इंफॉर्मेशन सी 20,000 का GST, तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।